शिवदत्त दीक्षित हूँ। जी। मैं डॉक्टर शिवदत्त दीक्षित पीपुल्स हॉस्पिटल भानपुर भोपाल में चीफ कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ हुआ रहते हैं? मैं निवास में कैंपस में ही हूँ। अच्छा। वो 19 डॉक्टर्स हॉस्टल PCMS कैंपस में। क्या आपके साथ समस्या हुई है? मेरी समस्या ये है कि मुझे एंजियोग्राफी एडवाइस की गई थी, तो मुझे मालूम हुआ कि मैं इंदौर गया था, तो वहाँ मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, तो उनके द्वारा मालूम हुआ और उन्होंने ये मुझे सलाह भी दी कि अगर मैं ट्रस्ट के थ्रू जाऊँ, वहाँ पे साईं ट्रस्ट है इंदौर में, तो आपके पैकेज के द्वारा उसमें पैसे 3,000 में ये हो जाएगी। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि 1 तारीख से पूरे महीने कैंप लगना था। तो उसके बाद मैं वहाँ 30 को जा पहुँच गया और 1 को वहाँ संपर्क किया और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स लेके मैं जो भी ऑप्शन था सो गोकुलदास ट्रस्ट में, उनके 2 हॉस्पिटल और थे, मैंने गोकुलदास हॉस्पिटल को चूज़ किया और वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ का जो मुझे अनुभव हुआ, वो उससे मुझे बहुत परेशानी हुई और बहुत नुकसान भी हुआ और मेरा शारीरिक और मानसिक तनाव भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि पैकेज में, जो कि एक ट्रस्ट वाले भी जानते होंगे, सभी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। उन्होंने मुझसे 500 रुपये डाई का लिया है, कंसल्टेशन 500 रुपये लिए और एक्स्ट्रा जो उन्होंने इकोकार्डियोग्राफी की जांच कराई और उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी, जो कि जांच मैं अपने पास 2-4 दिन पहले की पूरी जांच लेके गया था। तो इन्होंने अनावश्यक जांचें कराई और उसके बाद उन्होंने उसके चार्ज भी लिए, बेड चार्ज भी लिए, जबकि वो मैं जनरल में, सिर्फ जनरल में नहीं रहा, मुझे 5-6 जगह ऑलमोस्ट एवरी 1-2 आवर ये घुमाते रहे। उसमें मेरे कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी मेरे छूट गई और वो किसी भी मरीज को अच्छा भी नहीं लगेगा। इसमें जिम्मेदार कौन है? अस्पताल भी है, एनजीओ वाले भी हैं, क्या दोनों? नहीं, इसमें एनजीओ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें जो पूरी तरह से ये अस्पताल के अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनका मैनेजमेंट जिम्मेदार है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ही चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, और जब ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, जो कि मैं डॉक्टर हूँ, सब समझता हूँ, इसके बाद तो जनरल पब्लिक के साथ क्या नहीं होता। तो ये आम जनता को पता चले कि ये एक तरह से, जो सीधी भाषा में अब उसको, ये तो एक तरह से ठगाई है, लोगों को इलाज के नाम पे लूटा जा रहा है। और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट भी जो है, जो प्रिकॉशंस हैं एज पर, उसमें मैं एक इसके अपने कुछ जांच के लिए और पूरी तरह तैयारी के साथ गया था कि एंजियोप्लास्टी करा लूँगा, स्टेंटिंग करा। तो मैं टेबल पे लेटा हूँ और जब मैंने पूछा, उन्होंने सजेस्ट किया एंजियोप्लास्टी होगी, मुझे ट्रस्ट वालों ने बताया था कि 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं डिस्काउंट होगा, क्योंकि हमारा हार्डवेयर ज़्यादा लगेगा। अब ये हार्डवेयर ज़्यादा लगेगा कम लगेगा वो उनकी प्रॉब्लम है, लगेगा भी कि नहीं इसकी भी क्या गारंटी है। और उस टाइम एक पेशेंट की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि वो तो लाचार है, इस तरह की बात करना वो ठीक नहीं है। और एक डॉक्टर जिन्होंने रेफ़र किया था, डॉक्टर MK शर्मा, वो मनोज कुमार शर्मा के नाम से उनका नाम था, वो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें उनका कमीशन का चक्कर था, क्योंकि उनकी असिस्टेंट, जब उसे मालूम हुआ कि मनोज शर्मा के नाम से उन्होंने स्लिप दी है, तो कई फ्लोर में उसको करेक्शन कराया कि वहाँ मनोज शर्मा का नहीं, MK शर्मा का नाम चलता है। और वो वहीं चुपचाप खड़े रहे। और उसके बाद जब मैं उनसे बात की,
तो उनका जवाब ये था कि डॉक्टर साहब आप तो ट्रस्ट से चले गए, आपके लिए तो मैंने कहीं बात कर रखी थी। तो अगर ट्रस्ट के थ्रू जाना इतना अपराध है और ख़राब है, तो फिर आपने उसी हॉस्पिटल को टेस्ट के थ्रू आपने रेफ़र क्यों किया? पेशाब की तकलीफ़ हुई, पहले भी मैंने कराया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने नली डाली और उस नली की जो उन्होंने प्रॉपर स्टेराइल प्रिकॉशंस नहीं ली, मुझे यूटीआई एक दान में दे दिया है वहाँ से। मैं जब वहाँ से आया हूँ तो ट्रेन की हालत आप लोगों को सबको मालूम है। उसकी बुकिंग लाइन जो है रेलवे खिड़की की इतनी लंबी लाइन थी, मैं पहुँचते पहुँचते भर चुकी थी और मुझे बार बार पेशाब लगता था। मैं टॉयलेट के पास खड़ा खड़ा पूरी भोपाल से इंदौर की जो भी 2.5-3 घंटे लगे हैं उसमें टॉयलेट के पास अंदर जाके पेशाब करता रहा, खड़ा रहा, पेशाब करता रहा और यहाँ जी किसी तरह पहुँचा हूँ और अभी उसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। क्योंकि ये कोई भी डॉक्टर जानता होगा कि यूटीआई पर्टिकुलरली डायबिटिक में ये बहुत मुश्किल होता है एक बार। तो ये मुझे वहाँ से दिया गया है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने सीडी देने से साफ मना कर दिया, जो कि पैकेज में है। बिना सीडी किस बात की? और जो रिपोर्ट भी है वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, दैट इज़ नॉट कंप्लीट रिपोर्ट। उससे कोई इन्फॉर्मेशन, एक लेमैन भी जानता है कि उसमें परसेंटेज होता है, सब उन्होंने लिख दिया है। सब टोटल का मतलब क्या है? 5%, 2% से 99% सब टोटल है। उसमें एग्जैक्ट होता है 75%, मोर 75% है, 80% है, 90 या 100%। वहाँ टेबल पे कहा गया है 100% है, लेकिन रिपोर्ट में लिख के दिया गया है सब टोटल। और उसमें दूसरे जो रिपोर्ट्स में एक जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है एंजियोग्राफी की टेस्ट की, तो उसमें चेम्बर्स का प्रेशर होता है। मुझे वाल्व, दोनों वाल्व की प्रॉब्लम है। मेरा प्रोस्टेटिक वाल्व है, AVR हुआ था 86 में। अभी माइटर वाल्व भी लीक कर रहा है। वो जो AR और MR है उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बताया गया है उस रिपोर्ट में। तो ये इस तरह की बातें जो मुझे इको के चार्ज किए गए हैं उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी है। तो ये सब घोर अन्याय है। और इस टाइप की एक डॉक्टर के साथ जब ऐसा हो सकता है तो लेमैन तो कुछ जानता है, भगवान जाने कि वहाँ कितनी अंधेर हो रही है और कैसे सामान्य मरीज लूटे जाते हैं। वो अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम पब्लिक के साथ क्या नहीं करते। तो ये मैं दैनिक भास्कर का आभारी हूँ कि उन्होंने इस अपने फोरम पे आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस मुद्दे को उठाएं और इस टाइप के हॉस्पिटल को जो उन्होंने लूट मचा रखी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाने में मदद करें। धन्यवाद।